हाँ जी मित्रों, अगर आप भी राजस्थान फोर्थ ग्रेड या हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आप सभी के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने, मालानी पहाड़ी कहाँ स्थित है? पाली और बाड़मेर, जालोर पाली, जालोर बाड़मेर या पाली और जोधपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर और बाड़मेर। ऑप्शन सी वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ या तारागढ़? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से? तो जरगा वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, तोरावाटी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? शेखावाटी में, मध्य अरावली में, बूंदी की पहाड़ियां या अलवर की पहाड़ियों में? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। ऑप्शन ए वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ऊपरमाल है, क्या है? बोराट का पठारी बाग, आबू का पठारी बाग, नागौर का पठारी बाग या हाड़ौती का पठारी बाग? 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठारी बाग। डी वाले सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा जून महीने में। बी वाले सभी राइट हैं। छठा प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं है? गेहूं, चना, सरसों या कपास? कपास वाले सारे राइट हैं। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है जुलाई से अगस्त के बीच, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर या मार्च से जून? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, थार के क्षेत्र में या पूर्वी मैदान या फिर जयपुर का क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र। नौवां प्रश्न है, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? चूरू, सीकर, जो नागौर का उत्तरी भाग या झुंझुनू? तो चूरू वाले सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जयपुर, सिरोही, उदयपुर या बूंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिकरी नहर, कृष्णा गोदावरी नहर या इनमें से कौन सी हो जाएगी? 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंग नहर। ऑप्शन ए वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गजक किसके नाम हैं? मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम या जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम या फिर मारवाड़ ठिकाने के वस्त्रों के नाम? बताइए। तो जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ये सभी। अगला प्रश्न है, मशहूर विमल सही व लुणव सही मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर या बालोतरा? आबू पर्वत वाले सभी राइट हो जाएंगे। 15वां प्रश्न है, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? सप्तरथ, आदिरथ, अष्टशल या फिर अष्टभद्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तरथ। 16वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई के लिए जाना जाता है? जयपुर, बगरू, सांगानेर या बाड़मेर?
सांगानेर वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत का संबंध है किस मंदिर पर गाया जाता है? लांगुरिया गीत केला देवी, चार भुजा, ब्रह्म मंदिर या जीण माता का मंदिर? इसका राइट आंसर हो जाएगा केला देवी का मंदिर। अगला प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? इकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा? 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगोजा। अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, नवरात्रि या गणगौर? होली वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक होती है, नौटंकी कहां पर होती है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा या उदयपुर? तो भरतपुर वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। सर्वाधिक लोकप्रिय है भरतपुर में। अगला प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। 22वां प्रश्न है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अचलदास, अग्रदास, ईश्वरदास या गिरधरदास? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रदास, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थान है? देवनारायण जी का, जाम्बो जी का, हड़बू जी या फिर हरिदास जी का? बेंगटी गांव फलोदी, तो हड़बू जी वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। 24वां प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा के मेले को, पुष्कर के मेले को, सुरसुरा का मेला या फिर बेणेश्वर का मेला? बेणेश्वर का मेला हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25वां प्रश्न है, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर, भरतपुर, कोटा या टोंक? तो गधों का मेला जो लगता है वो लगता है जयपुर में। अगला प्रश्न है, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी या फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? 26वें का राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अगला प्रश्न है 27वां, एकलव्य योजना संचालित की जाती है जिला प्रशासन द्वारा, जनजाति आयोग द्वारा, भारत विकास परिषद द्वारा या फिर ग्राम सेवा समिति द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजाति आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, रूप कंवर नामक महिला का संबंध किससे है? संथारा से, भ्रूण हत्या से, बाल विवाह से या फिर सती प्रथा से? तो इसका राइट आंसर है सती प्रथा से, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी, रांगड़ी, बागड़ी या फिर मारवाड़ी? तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इनमें कौन सी बोली है? मेवाड़ी बोली। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचिता कौन थे? दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास जी या फिर रैदास जी? इस 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं कल की क्लास में।